अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। एक और मुश्किल घड़ी और एक बार फिर पाक फौज को अवाम की मदद के लिए आना पड़ा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क भर में पाक फौज की तैनाती का ऐलान किया। बोले, हुकूमत की हिदायत के तहत तैनातियां कर दी गई हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। मुस्बत केसेस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। 16 शहरों में केसेस की शरह बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 से मुतासरा तकरीबन 90,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज़्यादा है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सिंध में कराची और हैदराबाद, बलूचिस्तान में क्वेटा और आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद, ये बिलखसूस वो शहर हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो इंतहाई ज़्यादा है। इन 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। सिंध ने भी बिलाखिर फौज की मदद लेने का फैसला कर लिया। सूबे में नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% मुलाजमीन आएंगे। अगर किसी दुकान में उसकी गुंजाइश से 50% से ज़्यादा गाहक होंगे तो सील कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि वो सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस कम होने के बावजूद घबराए हुए हैं। हम इस वक्त सबसे कम हैं पॉजिटिव केसेस में। कल की तारीख में 5.62% केसेस पॉजिटिव आए थे, जबकि पूरे मुल्क का एवरेज 9.62 है। लेकिन इसके बावजूद हम घबराए हुए हैं। 3 गुना 4 गुना हमारी पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है जो रोज़ाना पॉजिटिव आते हैं। क्या हमारे लिए रीज़न नहीं कि हम कुछ परेशान हो? कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हम मुकम्मल तौर पे बंद कर रहे हैं। हर दुकान को अपनी कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा बंदा अंदर नहीं दाखिल होने देना है। 10 की कैपेसिटी और 5 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और वो इंश्योर करेगा अगर कहीं कोई वायलेशन करेगा तो हमें मजबूरन उस दुकान को बंद करके सील करना पड़ेगा। थर्सडे से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी सिंध के अंदर। सब सरकारी दफातर में 20% से ना बढ़े अटेंडेंस, 9 से 2 कर दिए हैं दफातर के औकात। प्राइवेट ऑफिसेज में वैसे ही 50% की NCOC ने एक लिमिट डाली है कि 50% से ज़्यादा लोग ना हो। हम अब इसको मॉनिटर करेंगे और अगर कोई दफ्तर 50% से ज़्यादा बुलाता है और उसकी वायलेशन करता है तो दफ्तर सील कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट्स, आउटडोर डाइनिंग बंद है, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है। हमने इंतजामिया से कह दिया है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। प्रिजन्स के अंदर विजिटेशंस खत्म कर रहे हैं हम। सोशल एक्टिविटी, सोशल क्लब्स बंद। मेरा मजाक उड़ा लो, 100 बार उड़ा लो, इस वबा को सीरियस। पंजाब में कोरोना का फैलाव काबू में ना आ सका। सूबे में मुस्बत शरह 9% से जायद हो गई। एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए पाक फौज ने लाहौर की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया है। पुलिस चीफ ने खबरदार किया है कि जो मास्क नहीं पहनेगा वो जेल जाएगा। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी। सूबे में मस्बत शरह 9% से जायद हो गई। 24 घंटे के दौरान पंजाब में 26 अमवात हुई। लाहौर में 5 अफराद जाँ बहक हुए। एक रोज में पंजाब में मजमूई तौर पर 2190 केसेस सामने आए। उधर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पाक फौज ने शहर की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया। गाड़ियों पर कोरोना से बचाव की तहरीर भी दर्ज की गई। पुलिस और फौज के मुश्तरका फ्लैग मार्च के जरिए भी लोगों को मोहतात रहने का पैगाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ CCPO लाहौर और कमिश्नर ने भी शहरियों को SOPs पर अमल की हिदायत की। जो हमारे लॉकडाउन वाले एरियाज है उसमें से आप निकलेंगे और जनरल पब्लिक में आप जाके इंटरमिंगल करने की कोशिश करेंगे तो आप जेल जाएंगे। प्यार मोहब्बत से बात करके शायद वो तासुर, वो मैसेज हम
नहीं पहुंचाने में कामयाब हुए, जो शायद अभी हमें यकीनन बल्कि सख्ती करने में हमें नजर आ रहा है कि शायद उसका नतीजा मिलेगा। उधर सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास की सदारत करते हुए सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद फौरी तौर पर बढ़ाने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन खुरम फयाज और रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने फवाद चौधरी के दावों की कलाई खोल दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में साफ कह दिया, वजारत साइंस कोई वेंटिलेटर्स नहीं बना रही। मकामी सतह पर कुछ दीगर इदारे जो वेंटिलेटर्स बना रहे हैं वो मयार पर पूरा नहीं उतरते। ऑक्सीजन की सूरत हाल के हवाले से सोशल मीडिया पर सनसनी ना फैलाने की अपील भी कर दी। हमारी जो कुछ इदारे हैं जिसमें NRTC है और कुछ प्राइवेट 1-2 फर्म्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स को बना रही हैं। अभी वो उस मकाम की नहीं है जिसमें कि 16 फंक्शंस होते हैं एक वेंटिलेटर के। जो मेरी इत्तला है उसमें हमारे जो वेंटिलेटर्स जो बन रहे हैं लोकल लेवल पे वो सिर्फ तकरीबन 4 फंक्शंस को पूरा करते हैं। वजारत साइंस जो है तो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करती है। हमारे पास सच खुद ना मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं और ना हमारे पास इसका कोई स्टॉक है। ऑक्सीजन का जो इशू है जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वो राउंड्स कर रही हैं, मेरा ख्याल उसमें हमें बहुत मोहतात होना होगा क्योंकि गैर मुसद्दिक़ा खबरें तो वो पैनिक क्रिएट कर सकती है। इंडिया के साथ जो उन पे हो रहा है हमारी पूरी हमदर्दियां हैं क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, ये किसी एक दोस्त दुश्मन की बात नहीं है। हुकूमत ने राब्ता किया है और जो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन का अतिया, 5 लाख डोज फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्लांट की फराहमी की पेशकश भी कर दी है। वजीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब खान और चीन के सफ़ीर नोंग रुंग ने तकरीब में शिरकत की। चीनी सफ़ीर ने यकीन दिलाया कि चीन पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। आपको बताएं, चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन का अतिया 5 लाख डोजेज फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्लांट की फराहमी की पेशकश भी कर दी है। वजीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब खान और चीन के सफ़ीर नोंग रुंग ने तकरीब में शिरकत की। चीनी सफ़ीर ने यकीन दिलाया कि चीन पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने मोअज़्ज़िज़ जज की अहलिया और बच्चों का केस FBI को भिजवाने के अपने ही फैसले पर नजरसानी कर ली। FBI की रिपोर्ट कलअदम करार, अहलिया और वकला तंजीमों की दरखास्तें 6-4 की अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त पर जजेस में टाई पड़ गया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस का ड्रॉप सीन। 10 रुकनी बेंच ने साथी जज को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने शरीना ईसा और बच्चों के जराए आमदन की जांच पड़ताल के लिए केस FBI को भिजवाने का अपना ही फैसला वापस ले लिया। फैसले के नतीजे में FBI की तमाम तर कार्रवाई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई रिपोर्ट कलअदम करार, जिसके नतीजे में ये खतरा भी टल गया कि FBI रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ कोई नया रेफरेंस दायर कर सकती है। अदालत ने करार दिया है कि FBI की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी भी फोरम पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। फैसले में शरीना ईसा और बार काउंसिल की नजरसानी दरखास्तें 6-4 की अक्सरियत से मंजूर, जबकि जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त पर जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने अपने फैसलों पर नजरसानी की तो जस्टिस याह्या अफरीदी के इख्तलाफ के बाइस बेंच में 5-5 से टाई। 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि बेंच में नए शामिल होने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस फायज ईसा के हक में फैसला दिया। 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल तमाम जजेस ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया था, जबकि जाँच पड़ताल के लिए केस 7-3 की अक्सरियत से FBI को भिजवाया गया था। कैमरामैन अवैस काजी और साथी रिपोर्टर शहजाद अली के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रख दिया। खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का खुलकर दिफा किया। बोले, एक तरफ बुज़दार और दूसरी जानिब वो बॉलीवुड का एक्टर जो बड़े बड़े बूट पहनकर खड़ा हो जाता था और वो रुपया इश्तिहारों में लगाने से कारकर्दगी नहीं आती। 5 साल बाद पंजाब वाले देखेंगे कि किसने उनकी मदद की है। वज़ीर आज़म ने बताया कि पंजाब के हर ख़ानदान को दिसंबर तक हेल्थ कार्ड देने का हदफ है। जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने और आबादी के हिसाब से नौकरियां देने का वादा भी किया।
कैंपेन चलती है कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते, और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था। असल में इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि किसने अपने कमज़ोर तबके की मदद की। वो आदमी मुझे चाहिए था जो पाकिस्तान में जिसका जीना मरना हो, जिसको कोई छुट्टियों के लिए लंदन ना जाना पड़े। लंदन के महंगे तरीन इलाकों में इन्होंने महलात लिए हुए हैं। तो मैं आपको यकीन अभी दिलाता हूँ, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। सब डरते हैं जी वो हेल्थ कार्ड में इतना पैसा खर्च होगा। आज उस्मान बाजार ये उन्होंने पूरा जोर लगा रहे हैं कि सारे दिसंबर तक हर पंजाब के शहरी, हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड हो। हमने सारे इलाके की डेवलपमेंट करनी है, सिर्फ एलीट के इलाकों की डेवलपमेंट। सेक्रेटेरिएट एक शुरुआत है और इंशाल्लाह 5 साल के बाद पंजाब में लोग ये याद रखेंगे, वो ये देखेंगे कि पंजाब के गरीब लोगों की किसने मदद की। और अब खबर मौलाना फजलुर रहमान की। इस्लामाबाद में मीडिया के सामने आए तो सवालात में फंस गए। पीपल्स पार्टी के जारहाना बयानात और नून लीग की डील से मुतालिक सवालों पर गुस्सा हो गए। कहने लगे पुरानी बातें मत दोहराएं, जो साथी गलती पर हैं उन्हें नजर सानी का कहा है। रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक PDM है, PDM अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी हम चाहते हैं कि वो नज़रसानी करें इस सूरत हाल पर, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, सर तस्लीम खम हो जाना, ये है असल में जमहूरियत। कहते हैं कि जुर्रत कैसे हुई PDM क़यादत की एक जमहूरी जंग लड़ने वाली पार्टी को नोटिस भेजने की, शायद खाकान अब्बासी और मौलाना साहब। ये बातें हो चुकी हैं, इस पर दोबारा हम बातें करें। ये कहते हैं कि नून लीग ने डील कर लिया हुकूमत पूरी कराने के लिए, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हमें वो बयान दिखाया जाए किधर? ये सारी मीडिया के पास बयानों की सियासत नहीं होती, भला हो आपके पास की होती है, हमारे पास नहीं है, तो आपके पास कैसे पहुंच गए, किसने पहुंचा दिया? भाई ये बातें पुरानी हो गई हैं, जरा घिसी पिटी बातें को छोड़ दो, कोई नए सवालात करो। पीपल्स पार्टी की जानिब से आपसे पर्सनली कोई राब्ता किया गया है? मेरे ख्याल में आप कुछ मालूमात हैं आपको। कल तक हुकूमत गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली मरियम नवाज ने कलाबाजी खा ली। पहले इस्तीफे मांग रही थी, अब हुकूमत को 5 साल मुद्दत पूरी करते देखना चाहती हैं। कहती हैं अगले 2 साल में हुकूमत मजीद एक्सपोज हो जाएगी। कभी आर या पार, अब या आर या पार इंशाल्लाह, तो कभी चुटकी की मार। जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे की मार नहीं। और कभी तारीख पे तारीख, 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। लेकिन ये क्या माजरा हो गया? तब्दीली सरकार के लिए मुसलसल दर्द सर बनी रहने वाली मरियम नवाज अचानक बदल गई। चाहती हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे। लीगी रहनुमा अता तारड़ भी मरियम नवाज के बयान का दिफा करते नजर आए। तो बात उन्होंने की वो इस पैराए में की कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बुरी से बुरी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक दिन भी आना रहे, मगर ये जितनी देर रहेंगे लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी। उधर PP रहनुमा चौधरी मंजूर ने पुराने इत्तेहादियों पर तंज कर दिया। कहा उम्मीद है आज के PDM इजलास में मरियम नवाज के बयान का जायजा लिया जाएगा। इमरान हुकूमत को 5 साल कैसे पूरे करवाने हैं, इस हिकमत अमली का भी ऐलान किया जाएगा। साबिक MD पाकिस्तान पेट्रोलियम वामिक बुखारी की तैनाती किस कानून और ज़ाब्ते के तहत की गई थी? नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी से 26 सवालात के तहरीरी जवाब मांग लिए। साबिक वज़ीर आज़म ने साफ कह दिया कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेयरमैन नैब की तकर्री पर पछतावे का इजहार भी किया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। वामिक बुखारी की बतौर सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम तैनाती का केस। शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी के इस्लामाबाद में कायम दफ्तर पहुंचे। तफ्तीशी अफसर ने केस के रिकॉर्ड से मुतल्लिक सवाल किया तो साबिक वज़ीर आज़म बोले मेरे पास कुछ भी नहीं, जो चाहिए हुकूमत से लें। नैब तफ्तीशी टीम की शाहिद खाकान अब्बासी से 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त पूछगछ। वापसी पर 26 सवालात पर मबनी सवालनामा भी थमा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने नैब के खिलाफ दिल का गुबार खूब निकाला। बतौर वज़ीर आज़म किस इदारे के सरबराह की तैनाती पर पछतावा है, ये भी बता दिया। मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की और वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट की है।
ये दोहरे मयार जो इंसाफ के हैं, जो ये 2 नंबर काम आज एहतसाब के इदारे में हो रहे हैं, ये मुल्क की तबाही का बायस है। लीगी रहनुमा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कामयाबी के दावों पर भी कड़ी तनकीद की। कोरोना बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, ये फख्र लेके हमारा मुल्क वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, इस आदमी को आज मानना चाहिए कि मैं नाकाम हो गया हूँ। नायब ने सरबराह पाकिस्तान पेट्रोलियम की तैनाती से मुतल्लिक सवालनामे पर शाहिद खाकान अब्बासी को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हदायत कर दी। दोबारा तलबी का फैसला तहरीरी जवाब मिलने के बाद होगा। एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा अनलोड करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। काले चने या दाल चने की कीमत आवाम के लिए 120 रुपए होनी चाहिए, लेकिन वो तो 200 रुपए से ज्यादा की है। ऐसा क्यों है? अरशद खान ने रिपोर्ट तैयार की है, उसमें आपको दिखाते हैं। काला चना कैल्शियम, फाइबर, आयरन और ढेर सारे काले मुनाफे से भरपूर। इतना मुनाफा कि पैदावारी कीमत से भी 3 गुना ज्यादा। भाईजान मुश्किल से फी किलो 5 रुपए मुनाफा है। हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया है, हमें मारना चाहती है। डीजल है, किराया है, मजदूरी है, 2.5-3 लाख रुपया लग जाती है। ये सब झूठ है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झंग। जो किसान जमीन का सीना चीर कर फसल उगाता है, उसे 1 किलो चने के मिलते हैं 62 से 63 रुपए। चने का जो रेट है आड़ती मिडल मैन हमसे लेता है, वो 2500-2600 रुपए में लेता है। इसमें हमें तो कोई चीज़ नहीं उसमें बचत आती, बस गुजारा हो ही रहा है। और फिर शुरू होता है मुनाफाखोरी का असल सफर। आड़ती सस्ता खरीदा गया चना कारखाने ले जाता है। इस कारखाने में फी किलो 40 पैसे में चने को खुश्क किया जाता है। लगभग 1 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा और इतनी कम लागत पर आड़ती की बड़ी जेब में 75 रुपए मुनाफा जाता है। यूं होलसेलर को यही चना 135 से 140 रुपए किलो तक पड़ता है। हमें जहां पे रेट बेहतर मिलता है वहां पर सेल करते हैं, ये कारोबार का असूल है। अब अगर दाल चना बनानी हो, उसके 50 पैसे फी किलो अलग, 115 रुपए फी किलो मुनाफा आड़ती की जेब में जाएगा। जो होलसेलर को दाल चना 180 रुपए किलो के लगभग मिलेगी। छिलका और बुरादा 50 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकेगा, जो सीधा सीधा इजाफी मुनाफा है। जो चने है ना खुश्क करने के लिए फी मन तकरीबन खर्चा आता है 15 से 20 रुपए माना। उसके बाद इसकी दाल बनती है। आला क्वालिटी काले चने की 40 किलो वाली बोरी 7000 रुपए फी मन के हिसाब से रिटेलर को दी जा रही है। ट्रांसपोर्ट खर्चा निकाल लें, तकरीबन 35 रुपए किलो का मुनाफा तो होलसेलर भी कमा रहा है। चने की इस साल में बारिश ना होने की वजह से, मौसम की वजह से पिछले साल की निस्बत ना ज़्यादा है। कम से कम 5500 से लेकर 7000 तक रेट है। आम दुकानदार लगभग 200 रुपए किलो काला चना बेचकर 20-25 रुपए नफा कमाएगा। 200 रुपए किलो चने बेचकर हमें सिर्फ 20 रुपए मुनाफा बचता। अगर बड़ा आड़ती अपना मुनाफा मुनासिब रखता तो आप तक काला चना या दाल 120 रुपए फी किलो से कम में पहुंच सकती थी। अरशद खान, समा, झंग। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो। रमज़ान मुबारक में मुसलमान रहमतें, बरकतें और नेकियां समेट रहे हैं, तो इन सादतों में साथ देने के लिए सिख बरादरी भी किसी से पीछे नहीं। अर्ज़ पाक में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाली कहानी आबिद अली की ज़ुबानी। ये है हसन अब्दाल का मरकजी बाजार, जहां मुसलमान माह रमजान में रोजा और इबादत का खुसूसी इह्तमाम कर रही हैं। वहीं सिख बरादरी के खैर सगाली जज्बात भी अपनी मिसाल आप हैं।
पूरी सी कम्युनिटी से आपको रमज़ान मुबारक, पूरी मुस्लिम को रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे ईद भी अच्छी गुजरे। एहतराम रमज़ान हो या इह्तिमाम रमज़ान, माह मुबारक का तकद्दुस मलहूज़ रखने में सिख बरादरी भला किसी से पीछे कहाँ। हम उसको मुनासिब रेट लगाते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे लिए और भी रेट थोड़ा और भी मुनासिब कर दें। अफसोस तो ये है कि रोज़ादारों के लिए पुरतकल्लफ अफ्तार के इह्तिमाम में कोरोना ने रुकावट डाल दी। पिछली दफ़ा जो है ना मशरूब दिया था, शरबत की बोतल, और इस दफ़ा इन्होंने खजूर के दिया है। कोरोना से पिछली दफ़ा ये रमज़ान में अफ्तारी मुसलमानों को देते, बाहर रोडों पे, ट्रकों पे, अड्डों पे। यहाँ के गली कूचे, बाजार, गलियाँ गवाह हैं कि मुसलमानों और सिखों में अमनो मोहब्बत और बर्दाश्त और रवादारी के मिसाली रंग रमजान में और भी निखर जाते हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, हसन अब्दाल। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तिजारत में झूठ बोलने वाले और ऐब छुपाने वाले के कारोबार से बरकत मिटाती जाती है। कराची के इलाके खरदर में मलाई वाले मालपुड़े के शहर में चर्चे हैं। ये ख़ानदान 100 साल से मालपुड़ा बना रहा है। हिंदुस्तान से हिजरत के बाद कराची में भी मालपुड़ा उनके ख़ानदान ने मुतारिफ कराया। लजीज मालपुड़ा में क्या कुछ शामिल होता है, शयान सलीम ने ये सौगात बनाने वालों से बात की है, आइए जानते हैं। मालपुड़ा है ये बेसिकली इंडिया से ताल्लुक़ है हमारा, और इसको 100 साल हो गए हैं। कराची में मेरे दादा ने शुरू किया ये सिंस 1947 में, फिर उसके बाद चलता रहा, मेरे वालिद ने किया, फिर मैं, अब मेरे बच्चे कर रहे हैं ये काम। पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हमें, इंडिया में भी लॉन्च करने वाले हम ही थे, मेरे परदादा ही थे, इससे पहले कोई बनाता नहीं था। देसी घी है, ज़ाफ़रान है, रवा है, मैदा है, चीनी है, ड्राई फ्रूट का पेस्ट है, मलाई है, रबड़ी है, ये सब चीज़ें इसमें डाल के हम इसको मिक्सचर बना के फिर हम अंडे मिक्स करते हैं, फेंटते हैं और फिर इसको तलाई में डालते हैं, मतलब घी में, देसी घी में, फिर फ्राई करते हैं। तो फ्राई करके फिर ये आपके सामने है वो कि वो फिर उसको दबाया जाता है घी, उसमें से इजाफी जो घी होता है वो हम निकाल लेते हैं, निकाल के इसको पैक करके घाट को सर्व कर देते हैं मलाई के साथ। कराची में लोग डिफेंस से आते हैं, अजीज़ाबाद से आते हैं, पूरे कराची से, मलिर से भी लोग आते हैं। लांडी से भी मुझे बताते कभी कभी हम यहाँ से आए, और अभी तो कुछ सर्विंग ऐसी भी हो गई है ना कि सर्विसेज हो गई हैं तो लोग मंगा भी लेते हैं हमसे, डिलीवरी मंगा लेते हैं। ये हैवी होता है खाने में, जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के बाद आपके अंदर एनर्जी कम हो जाती है, या आप खाओ तो आपकी एनर्जी फुल हो जाएगी। अभी लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो देसी घी लोग कहते हैं कि हमारे हिसाब से देसी घी जो होता है ना वो आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको फैट नहीं करता है। कराची को खानों की लामहदूद दुनिया कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ तरह तरह के मज़ेदार खाने की चीज़ें मिलती हैं। गर्मा गर्म मलाई वाला मालपुड़ा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर नहीं मिलने वाला, ये खाने के लिए आपको खारादर आना पड़ेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। रमज़ान मुबारक में इफ्तार दस्तरखान की लज्जत चटपटे लवाजमात के बिना अधूरी रहती है। पेशावर में भी इफ्तारी का मज़ा टमाटर की लजीज चटनी से दुबाला हो जाता है। किस्सा खानी बाजार में दस्तयाब इस चटनी में क्या मुनफरिद है, दिखाएंगे अब्दुर्रहमान अपनी रिपोर्ट में। निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। लगता है ये मिसरा शायर ने गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से मकबूल
पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार की चटखारेदार टमाटर की चटनी के लिए ही कहा हो, जिसके मजे से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों को रमजान का इंतजार रहता है। मोहम्मद इस्माइल के सर पर ताज़ा मिर्चों और फूलों से सजी टोपी की तरह इसकी तैयार करदा टमाटर की चटनी भी इतनी ही मुनफरिद और मशहूर है, जो मुश्तमिल है टमाटर, पुदीना, कच्चे आम, सब्ज़ मिर्चों समेत दीगर कई अज्जा पर। आज़मेदार चटनी है और इसी तरह 16-17 मसालों से इसी तैयार करते हैं। हेड को देख के लोग आते हैं और चटनी लेके जाते हैं। ये तारीखी हेड है जी, हमारे वालिद से पहने करते थे। शहरी दूरों नज़दीक से इसकी खरीदारी के लिए आते हैं और लजीज चटनी से अपनी अफ्तारी की रौनक बढ़ाते हैं। टमाटर की चटनी तो पूरे शहर में मिलती है, लेकिन इनका जायका जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और इस वजह से हम यहाँ से लेके जाते हैं। इन्होंने पहले प्यो कर दिया, दादा कर दिया, तो बिल्कुल मिलावट नहीं की विचकार, एक नंबर चटनी वेच सारे बड़े मखलूक आंदी है को लै जानी, असी भी लै जाने। चटनी के हाथों हाथ फरोख्त होने की एक खसूसियत ग्राहकों के सामने ही इसकी ताज़ा और झटपट तैयारी है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पहलवानों के शहर में ख्वाबों के शौकीन अफराद सहर इफ्तार में हद से ज़्यादा खाना खाने से बीमार पड़ने लगे हैं। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में रोज़ाना लाए जाने वाले मरीजों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई है। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। समोसों, पकौड़ों, कचौरी, दही बड़े, पाए और मगज से अफ्तार। दस्तरखान पर मौजूद चटपटे खाने पहलवानों को करने लगे बीमार। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना इफ्तार के बाद 800 से 1000 अफराद बीमार होकर सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। इफ्तार के फौरन बाद हम कोई 800 से लेके 1200 तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं मेडिकल इमरजेंसी में, और उनका मसाइल सबके यही होती है, या तो उन्हें जलन हो रही होती है या पेट में दर्द होती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मगर ये लोग डॉक्टरों की तजवीज़ रद्द करते हैं, कहते हैं कि ख्वाबों के बगैर तो उनकी ज़िंदगी बेरौनक सी है। गुजरांवाला के आदमी कम नहीं खा सकते, उनका गुजारा नहीं है, ठीक है। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, यहाँ पे खाते पीते हैं हर बंदा। हम कचौरी भी खाते हैं, पाए मगज़ सारा कुछ खाते हैं इफ्तार टाइम में। हम खाने पीने के शौकीन हैं और हमें डॉक्टर तो सब मना करते हैं कि ये चीज़ें ना खाएं, ये ना खाएं, लेकिन हम नहीं रह सकते, हमें खाना पड़ता है जी। कोरोना वायरस के दौर में ये पेटू मरीज अस्पताल पर बोझ बनने लगे हैं। तिब्बी माहिरीन का मशवरा है कि सहरो इफ्तार में ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो फौरी हज़म हो जाएँ। साफ़ पानी और ताज़ा मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। और रावलपिंडी वाले ख्वाबों से कब बाज आते हैं? इफ्तार के बाद गोला गंडा का लुत्फ उठाने निकल जाते हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। इफ्तार के बाद शुरू होता है बेशतर पिंडीवाल का गोला गंडा टाइम। रंगारंग जायकों का ठंड प्रोग्राम, वो भी दिलकश अंदाज में। रोजे के बाद सबर के फल जैसी मिठास, छोटे बड़े सभी दीवाने मन भाते मजे के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। हम अफ्तारी के फौरी बाद आते हैं जी, बहुत ही मजे का गोला है यहाँ का, बहुत दूर से आते हैं, ठंडक महसूस होती है। 25 किलोमीटर दूर तलाई से आए हुए हैं, लतरार रोड से, और परसों भी आए थे, आज भी आए हैं, और काफ़ी पेट्रोल जाया करके इधर आते हैं। गोला पिंडी है। फिर गोला बनाने वाले की कमाई ऑन, वैरायटी भरपूर, मांग ऐसी के रात भर सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पास माशाल्लाह 5-6 किस्म के गोले होते हैं। इमली वाला गोला होता है, स्पेशल गोला होता है, और रूअफ़ज़ा वाला होता है, खोए वाला होता है। अफ्तारी से लेकर शहरी तक हमारा माशाल्लाह काम होता है। यहाँ बाकी सब तो कमाल है, मगर एक ही वबाल है बेहतियाती का। तो जनाब, कमाई और जायकों का सिलसिला जारी रखना है तो SOPs अपनाएं, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ न आएगा। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। कराची में FIA ने कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम सर्कल कराची के साबिक डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान से बात करेंगे। अहमद, बताइए इस कार्रवाई से मुताल्लिक।
जी बिल्कुल, FIA एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है और साइबर क्राइम सर्कल के जो साबिक डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम पर IT कंपनी से 6 करोड़ 30 लाख रुपए भत्ता लेने का इल्जाम था, रिश्वत लेने का इल्जाम था। मुलजिम का जो ये भी दावा है, FIA का ये भी दावा है कि मुलजिम ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए थे, जिसके FIA को सबूत भी हासिल हो गए हैं, जिस पर ये मुकदमा एंटी करप्शन FIA एंटी करप्शन में दर्ज किया गया है अब्दुल गफ्फार डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ, जो कि साबिक डिप्टी डायरेक्टर थे साइबर क्राइम सर्कल के। जी अहमद, तफसील के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने किसान कार्ड का आगाज कर दिया। कहते हैं शोबा ज़राअत की निगरानी खुद करेंगे। हुकूमत चाहती है किसानों की आमदनी दुगनी हो। बोले पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। मुल्तान में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमारे दौर में किसानों को गंदम की बेहतरीन इमदादी कीमत दी गई। 2 सालों में 500 रुपए इजाफा हुआ। गंदम, मकई, गन्ने और दूध की मद में किसानों को 1100 अरब रुपए इजाफी मिले। इस साल गंदम की पैदावार का रिकॉर्ड टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान में देहात में है, और ये जब 1100 अरब रुपया देहात में गया है, तो जो मेरा असल मकसद है, मेरी हुकूमत का पहले दिन से जो मेरा मकसद है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है। नहरें पक्की हो रही हैं। 50 साल बाद 2 बड़े डैम बन रहे हैं। रिसर्च के इदारों में बेहतरी लाई जा रही है। चीन से बात करके ज़राअत को भी CPEC में शामिल कर लिया गया है। ये एक्सटेंशन सर्विसेज के ज़रिए जिस तरह चाइना ने किया था, इन सब को ट्रेन करेंगे कि अपनी पैदावार बढ़ा सकें, ताकि अपने लिए भी रखें लेकिन ये बेच भी दें और खुशहाल हो सके। दाल, सोयाबीन और इसबगोल खुद उगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जियों और फलों को नुकसान से बचाने के लिए स्टोरेज सिस्टम ला रहे हैं। सिर्फ लाइव स्टॉक के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हम समझते हैं कि अगर हम 3 गुना ज़्यादा पैदावार अपने लाइव स्टॉक की कर सकें, तो 25 अरब डॉलर सिर्फ हम दूध और चीज़ की एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। इमरान खान ने कहा, किसान कार्ड हेल्थ कार्ड की तरह आसानियां पैदा करेगा। 1-2 साल में तब्दीली नजर आएगी। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।